Let's talk about the women division in WWE. Let's talk about the women division, the women's evolution in 2025. वैसे मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाने नहीं वाला था, लेकिन भाई आज एक कमाल की अपडेट है वुमेन डिवीजन के बारे में और डिवस के बारे में है। देखिए, सबसे पहले बात करें वुमेन डिवीजन के बारे में। वेलकम टू द कल्ट ऑफ रेसलिंग। देखिए, एज यू नो कि वुमेन डिवीजन इस समय डब्ल्यू कंपनी में डोमिनेट कर रहा है। आई थिंक काफी समय के बाद ऐसा हो रहा है कि वुमेन डिवीजन भाई डब्ल्यू कंपनी में इतना खतरनाक सामने निकल के आ रहा है कि आई डोंट टॉक अबाउट दैट। आज तक इतना खतरनाक वुमेन डिवीजन सामने नहीं आया, और आज आप देख ही चुके हैं कि भाई वुमेन्स काफी ज्यादा हो चुकी हैं डब्ल्यू कंपनी के अंदर, बेहतरीन हो चुकी हैं। मेन इवेंटर भी आती है, सारे सारे के सारे जैसे कि आप मेंस को इमेजिन करते हैं रेसलिंग के अंदर, वैसे ही आप वुमेन्स को इमेजिन करते हैं। और आई थिंक जो एवोल्यूशन है वुमेन डिवीजन का वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है, आप जानते हैं इस बात को। चाहे वो मंडे नाइट रो की बात हो, स्मैकडाउन की बात हो, इवन एनएक्सटी की बात हो, भाई तीनों जो रोस्टर हैं बवाल मचाते हैं वुमेन डिवीजन पर। और आई थिंक डब्ल्यू कंपनी को रिलायबल भी है, बिकॉज जो वुमेन डिवीजन इस समय डब्ल्यू कंपनी का स्टैक्ड है। और आई थिंक देयर इज अ वन थिंग दैट इज बिगेस्ट कि वुमेन डिवीजन ने भाई रेसलमेनिया को मेन इवेंट भी किया है, और तभी से लेके आज तक वुमेन डिवीजन वहीं पर है। बहुत से मेन रोस्टर हैं जैसे कि वुमेन डिवीजन को अच्छा बुक नहीं करते थे, और आई थिंक डब्ल्यू कंपनी पे भी उतने लालचन लग चुके हैं कि लालचन ये था कि भाई डब्ल्यू कंपनी जो है वुमेन डिवीजन को बुक नहीं करती है, डब्ल्यू कंपनी वुमेन्स को उतना पुश नहीं करती है, ओवर रेटेड नहीं दिखाती है। लेकिन आई थिंक डब्ल्यू कंपनी ने इन चीज़ों को सुधारा अपनी, और आई थिंक वुमेन डिवीजन को एक अच्छी तरह से बुक करा उन्होंने। और हम सब जानते हैं ट्रिपल एच ने खासकर वुमेन डिवीजन को बहुत ही बेहतरीन बुक किया है। बहुत से लोग बीच में कह रहे थे कि ट्रिपल एच की बुकिंग वुमेन डिवीजन को लेकर अच्छी नहीं है, मैं उन पर बिलीव नहीं करता। वुमेन्स डिवीजन जो डोमिनेट कर रही है ना, वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग है। और इसी के बारे में सबसे पहले बात ट्रिफनी स्टार्डिंग के बारे में करता हूँ। वुमेन डिवीजन की चैंपियन है भाई, खतरनाक लेवल पे बवाल मचा रही है और यंग टैलेंट है। और आई थिंक जिस तरह से डब्ल्यू कंपनी ने भी विश्वास किया इस लड़की के ऊपर, वन ऑफ द मेजर थिंग है। और आई थिंक ट्रिफनी स्टार्टिंग नहीं बल्कि ट्रिफनी स्टार्टिंग की तरह और भी वुमेन डिवीजन है जो डोमिनेट करने वाली है ये पूरा साल। रूमर के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि ये जो 2025 साल है ये वुमेन्स के लिए डब्ल्यू कंपनी के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, बिकॉज वुमेन डिवीजन में बूस्ट मिलने वाला है। वुमेन डिवीजन को एक अच्छे लेवल पे ट्रिपल एच लेके जाने वाला है। डब्ल्यू कंपनी जो है वुमेन डिवीजन को प्रेजेंट कर रही है, लेकिन इस साल और भी ज्यादा बेहतरीन कर अच्छी तरह से करने वाली है ऑडियंस के सामने, ताकि भाई ऑडियंस भी समझे कि भाई डब्ल्यू कंपनी का जो मेजरमेंट है वो किस हद तक हाई लेवल पे जा चुका है। एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग कि डब्ल्यू कंपनी का जो एक मेंटेनेंस है वो वुमेन डिवीजन को लेके बढ़ चुका है, चाहे वो प्रोडक्शन वैल्यू की बात हो, चाहे वो चैंपियनशिप्स को लेके हो। आपने देखा ही होगा फिलहाल कुछ दिनों के अंदर डब्ल्यू कंपनी ने नए टाइटल को अनाउंस करा है, इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप वुमेन डिवीजन का और यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप वुमेन डिवीजन का, और दोनों ही हमको चैंपियन मिल चुके हैं। और बताने की जरूरत नहीं है, वहाँ काफी ज्यादा स्टैक्ड रोस्टर है डब्ल्यू कंपनी का वुमेन डिवीजन को लेके। और इसी बीच भाई शार्लेट फ्लेयर का रिटर्न अनाउंस होना ये तो बहुत ही मेजर चीज है। रेसलमेनिया से पहले शार्लेट फ्लेयर का रिटर्न बवाल मचाने वाला है। और आप जानते हैं कि भाई वुमेन डिवीजन में शार्लेट फ्लेयर की रेसलिंग किस लेवल पे है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वुमेन डिवीजन में शार्लेट फ्लेयर बहुत बड़ा नाम है, आप जानते ही हैं जैसे कि इसका बाप है। लेकिन अगर बात करें शार्लेट फ्लेयर की इन रिंग कंपटीशन में, आई थिंक मेरे ओपिनियन है शार्लेट फ्लेयर इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज है नई डिवर्स के लिए। मैं जानता हूँ कि शार्लेट फ्लेयर की विक्ट्रीज में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज आई थिंक ट्रिपल एच अब शार्लेट फ्लेयर को नए टैलेंट को ओवर करने के लिए इस्तेमाल करेगा, ये बात हम सब जानते हैं। शार्लेट फ्लेयर को अगर आप सोच रहे हो कि टाइटल जीतेगी रिटर्न करके या फिर पुश काफी होने वाला, तो भाई ऐसा नहीं होने वाला। अब शार्लेट फ्लेयर एक लेजेंड की कैटेगरी में आने वाली है, और अब वो नए सुपरस्टार्स को पुश करेगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसी बीच में दोस्तों आज टीएनए का एक इवेंट था, आई डोंट नो व्हाट इज द नेम, बट एक रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों जॉर्डन ग्रेस, एज यू नो जॉर्डन ग्रेस ने लास्ट रॉयल रंबल में अपना डेब्यू किया था डब्ल्यू कंपनी में, और भाई एक खतरनाक तरीके से एंट्री ली थी। बजाय कि वो टीएनए की नॉकआउट चैंपियन है, उसने कमाल का प्रदर्शन किया था रॉयल रंबल के अंदर। और इसी बीच को देखते हुए, इसी चीज को देखते हुए डब्ल्यू कंपनी ने जॉर्डन ग्रेस को उसी वक्त दिमाग में बिठा लिया था कि हमें ये वुमेन डिवीजन को साइन करना है। और एनएक्सटी में जॉर्डन ग्रेस काफी बार हमको देखने को मिली है, सुपरस्टार के साथ फ्यूड में भी जॉर्डन ग्रेस हमको देखने को मिली है। दिस इज द मेन रीजन कि आज जॉर्डन ग्रेस का टीएनए के इम्पैक्ट के अंदर, टीएनए का आज कोई पेपर व्यू था, वहां पर जॉर्डन ग्रेस का मैच था, और जॉर्डन ग्रेस का ये लास्ट मैच था टीएनए के अंदर, और अपना वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर्ड हो चुका
चुका है। अब बताया जा रहा है कि जॉर्डन ग्रेस ने डब्ल्यू कंपनी के साथ एक डील साइन कर लिया है, यानी कि डब्ल्यू कंपनी ने जॉर्डन ग्रेस को साइन कर लिया है। अब आपको जॉर्डन ग्रेस बहुत ही जल्दी डब्ल्यू कंपनी में देखने को मिलने वाली है। मेरे ओपिनियन से जॉर्डन ग्रेस पहले एनएक्सटी में आएगी एंड देन फिर वो मेन रोस्टर में आएगी, बट मेरे ओपिनियन से जॉर्डन ग्रेस इज अ टैलेंटेड डिवा और आई थिंक वो काफ़ी अच्छी रेसलिंग भी करती है, तो उसको मेन रोस्टर पे ही लाना चाहिए और किसी बड़ी डिवीजन के साथ उसका मैच रेसलमेनिया 41 में कराना चाहिए। ये बहुत ही मेजर हाइप मिलेगी उससे कैरेक्टर के लिए। सो जॉर्डन ग्रेस इज ऑफिशियली साइंड बाय डब्ल्यूडब्ल्यूई फ्रॉम टुडे। आई होप बहुत जल्दी आपको देखने को मिलने वाली है। नेक्स्ट इज अलेक्सा ब्लिस। एज यू नो अलेक्सा ब्लिस भी भाई बहुत बड़ा नाम है वुमेन डिवीजन का, और वुमेन डिवीजन में अलेक्सा ब्लिस ने काफ़ी ज़्यादा गेनलेस प्राप्त किया है, अपना काफ़ी ज़्यादा मेजरमेंट दिया है, चाहे वो 2017 की बात हो, 2018 की बात हो, इवन 2019 की बात हो। अलेक्सा ब्लिस ने अपने करेक्टर को हर तरीके से प्रेजेंट किया है, हर तरीके से चेंज किया है, और दिस इज अ मेन रीजन कि अलेक्सा ब्लिस के जो पिछले 2 साल से वो कंपनी के अंदर अच्छे नहीं रहे। 2023 में वो चली गई थी, उसके बाद जो भी हुआ मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब 2 सालों के बाद अलेक्सा ब्लिस का रिटर्न होगा। मैं नहीं जानता कि उसको पुश मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन एक बात कंफर्म है कि अलेक्सा ब्लिस के आने से वुमेन डिवीजन को और भी ज्यादा बूस्ट मिलेगा। और भाई मैं क्लियर बोलता हूँ कि वुमेन डिवीजन इस समय डब्ल्यू कंपनी का बहुत ही हाई लेवल पे जा चुका है। इवन वो compete कर रहा है मेंस डिवीजन के साथ। दैट इज अ बिगेस्ट थिंग। एक वक्त था डब्ल्यू कंपनी के अंदर जो वुमेन डिवीजन के मैचेस ही नहीं होते थे, बहुत कम मैचेस होते थे, इवन वुमेन डिवीजन को एक स्लेट की तरह देखा जाता था। बट राइट नाउ वुमेन डिवीजन को जो एक बूस्ट मिला है, और खासकर ट्रिपल एच की एरा के अंदर काबिल तारीफ है भाई। और अलेक्सा ब्लिस की बात हम कर रहे थे, अलेक्सा ब्लिस रॉयल रंबल में आएगी, और कंफर्म है भाई अलेक्सा ब्लिस के आने से एक नई उम्मीद जगेगी, खासकर मेरी तो, बिकॉज आई थिंक कहीं ना कहीं वुमेन डिवीजन में कुछ नई डिवास तो आई है, लेकिन भाई पुरानी की तो पुरानी ही होती है ना। दैट इज अ मेजर थिंग। शार्लेट फ्लेयर आ रही है, अब जल्दी इंतजार हो रहा है तो अलेक्सा ब्लिस का। दैट इज अ बिगेस्ट थिंग। अब नेक्स्ट इज गोना बी बैकी लिंच। मुझे बताने की जरूरत नहीं कि बैकी लिंच प्रोफेशनल रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर वुमेन डिवीजन के अंदर कितना बड़ा नाम है। 2018 में द मैन बैकी लिंच का एक तरह से डेब्यू हुआ था, और 2019 के अंदर तो भाई बैकी लिंच ने कमाल ही कर दिया था, डबल टाइटल जीते रेसलमेनिया के अंदर, मेन इवेंटर के अंदर। सो दैट इज अ बिगेस्ट थिंग। अब बैकी लिंच कितना बड़ा नाम है बताने की जरूरत नहीं है, और बैकी लिंच अब जो कर रही है ना, सिंपल सी बात मैंने आपको कही है, शार्लेट फ्लेयर, अलेक्सा ब्लिस एंड बैकी लिंच। अब ये जो डीवास है ना, ये आपको बहुत ही कम जीतते हुए नजर आने वाली है। अलेक्सा ब्लिस का तो मैं नहीं कह सकता, बिकॉज अलेक्सा ब्लिस की आई थिंक वो एक नया जर्नी स्टार्ट हो सकती है, लेकिन शार्लेट फ्लेयर की और बैकी लिंच की दोनों ही लेजेंड कैटेगरी में आने वाली है, और दोनों ही नए सुपरस्टार्स को ओवर करने में इस्तेमाल की जाएंगी। मैं आपको क्लियर बोल देता हूँ भाई। लेकिन बैकी लिंच की बात करी जाए, बैकी लिंच का रिटर्न बहुत जल्दी होने वाला, आपको देखने को मिल जाता नेटफ्लिक्स पर ही, बट वहां पर थोड़ा टाइम कट की वजह से डिलीट कर दिया गया। लेकिन बताया जा रहा है कि बैकी लिंच आपको रॉयल रंबल के अंदर या फिर उससे एक हफ्ता पहले देखने को मिल सकती है। बट आई थिंक कंफर्म है कि इसी महीने के अंदर आपको बैकी लिंच का एक मैसिव रिटर्न देखने को मिलने वाला है। उम्मीदें काफी ज्यादा लगाई जा रही है कि बैकी लिंच को रेसलमेनिया 41 में कोई मेजर फ्यूड मिलने वाली है। अब देखते हैं भाई वो किसके अगेंस्ट मिलती है। दैट इज द बिगेस्ट थिंग। मिल जाए तो बेहतरीन होगा, वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। अब दोस्तों बात करता हूँ नेक्स्ट सराया के बारे में। इस गाना भी पेज, सराया नहीं बोलूंगा, पेज ही बोलूंगा, बिकॉज आपको इसी नाम से जानते हैं। तो क्या पेज का रिटर्न हो सकता है डब्ल्यू कंपनी के अंदर? देखिए इस समय पेज जिस कंपनी में काम कर रही है ना, वहां पर उसके मैचेस तो दिखाई नहीं जा रहे, कोई सेगमेंट भी नहीं आ रही। जब पेज का डेब्यू हुआ था इस कंपनी के अंदर, भाई शुरू में उसको फेम मिली थी, काफी अच्छा पुश मिला था, लेकिन उसके बाद से सराया वो चैंपियन ही बनी थी, लेकिन भाई वो मजाक था। करीबन एक हफ्ते के अंदर ही उससे टाइटल ले लिया गया था इस कंपनी ने। अब दोस्तों बताया जा रहा है कि सराया का कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही जल्दी इस कंपनी के साथ एंड होने वाला है। आई थिंक करीबन एक डेढ़ साल के अंदर आई थिंक सराया का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। इस साल 2022 में जब सराया का डेब्यू हुआ था कंपनी के अंदर, वहां पर उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, और 5 साल की डील होती है आई थिंक, तो करीबन 1 या 1.5 साल रह गया जब सराय का कॉन्ट्रैक्ट जो है इस कंपनी के साथ खत्म हो जाएगा। बताया जा रहा है कि पेज ने भाई काफी ज्यादा बातचीत कर रखी है डब्ल्यू कंपनी के साथ, बैकस्टेज टीम के अंदर, खासकर काफी दोस्त हैं उसके कंपनी के अंदर, और वहां पर रिपोर्ट कंफर्म करी है कि जो पेज है वो डब्ल्यू कंपनी में वापस आना चाहती है, और पेज कंफर्म है भाई वो डब्ल्यू कंपनी में जब उसको मौका मिलेगा वो तब आना चाहती है। अब मैं नहीं कहना चाहता वो कब आए, बट दैट्स अ बिगेस्ट थिंग कि
पेज आपको डब्ल्यू कंपनी के अंदर बहुत ही जल्दी रिटर्न करते नजर आने वाली है। आपको 1 या 1.5 साल रुकना पड़ेगा, अगर आप रुक सको तो दैट इज द बिगेस्ट थिंग। द नेक्स्ट इज गोना बी साशा बैंक्स, द मर्सिडीज मोने, जिस कंपनी में इस समय काम कर रही है। मैं बात नहीं करूंगा उसकी, ना मैं उसके मैचेस देखता हूँ वहाँ पे, बट एक मेजर थिंग है कि जो मर्सिडीज मोने यानी कि साशा बैंक, वो अपने कैरेक्टर को लेकर काफी ज्यादा खुश है। इस कंपनी से बताया जा रहा है कि साशा बैंक ने तो यहाँ तक बोल दिया कि डब्ल्यू कंपनी ने उनको अच्छी तरह बुक ही नहीं किया। मैं बिल्कुल एग्री मानता हूँ, बिल्कुल मैं सही कहता हूँ कि साशा बैंक का जो एक मेजर कैरेक्टर था ना, वो डब्ल्यू कंपनी ने कुछ वक्त के लिए दिखाया फिर छीन लिया। जैसे कि उनकी उसका एक कैरेक्टर था साशा बैंक का, 2018 में स्टार्ट हुआ था, 2017 में। फिर पहले उसको टाइटल जितवाया, फिर हरवा दिया, फिर जितवाया, फिर हरवा दिया, उसके बाद उसका कैरेक्टर चला नहीं। एंड देन फिर साल 2020 में जब साशा बैंक का एक मेन टाइटल रेंज शुरू होता है, जब वो बेली को हराती है हेलिना सेल में, उसके बाद उसको रेसलमेनिया में हराया जाता है। मैं जानता हूँ वो विक्ट्री से साशा बहुत खुश थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसको एक ऐसे कैरेक्टर की जरूरत थी जो उसके अंदर था, यानी कि मर्सिडीज मोने जो वो जिस कंपनी में काम कर रही है वहां पर वो रिप्रेजेंट कर रही है। तो साशा बैंक के बारे में दोस्तों रिपोर्ट कुछ लोगों का मानना है कि वो डब्ल्यू कंपनी में आएगी फ्यूचर में। तो भाई देखिए, मैं आपको एंड बताऊं, साशा बैंक अभी फिलहाल, साशा बैंक नहीं बोलूंगा, मर्सिडीज मोने बोलूंगा जो उसका रियल नाम है। देखिए अभी फिलहाल मर्सिडीज मर्सिडीज के बारे में यही रिपोर्ट है कि भाई अभी उसके कोई प्लान्स नहीं है, मर्सिडीज मोने के कोई प्लान्स नहीं है कि वो वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट में अपना रिटर्न करे, बिकॉज वो जिस कंपनी में है वहां पर वो खुश है। उसने तो काफी ज्यादा टाइटल जीत लिया, मुझे नहीं पता भाई ये टाइटल है खिलौने हैं, बट दैट इज अ मेजर थिंग कि मर्सिडीज मोने के जो फैंस हैं अगर वो स्पेकुलेट कर रहे हैं कि वो डब्ल्यू कंपनी में आएगी, तो भाई भूल जाइए, ये लड़की ये औरत जो भी है ये डब्ल्यू कंपनी में फिलहाल आपको मेरे हिसाब से तो देखने को नहीं मिलने वाली। दैट इज अ बिगेस्ट थिंग। अब दोस्तों बात करते हैं ट्रिश स्ट्रैटस के बारे में। देखिए ट्रिश स्ट्रैटस का लास्ट मैच बैकी लिंच के अगेंस्ट हुआ था, जिसका वो हार गई थी। उसके बाद उम्मीदें काफी ज्यादा कि ट्रिश स्ट्रैटस का रिटर्न होगा, रिटर्न होगा, रिटर्न होगा। इवन ट्रिश भी भाई फिट है बिल्कुल, लेकिन दोस्तों अभी तक जो है ट्रिश का रिटर्न नहीं हुआ है। एक तरह से वो एक जेपर्डी में है। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि ट्रिश स्ट्रैटस की जो फ्यूड थी वो आई थिंक किसी के साथ चल रही थी उस समय। तो ट्रिश ने बताया कि मैं तैयार हूँ रिटर्न करने के लिए, बट मुझे ट्रिपल एच के कॉल का वेट है। ट्रिपल एच ने जैसे मुझे बोल दिया कि मैं आऊँ और मैं उसी वक्त तैयार हूँ, आके मैं मेरे जिससे भी फ्यूड चल रही थी मैं उसके साथ फ्यूड में जाने वाली हूँ। बट आई थिंक ट्रिश स्ट्रैटस इज फिट एंड रेडी, बट मेरे ओपिनियन से मेरे को इसके चांसेस बहुत कम लगते हैं कि ट्रिपल एच ट्रिश स्ट्रैटस को बुलाएगा, बिकॉज मैं आपसे ऑलरेडी कह चुका कि वुमेन डिवीजन इस समय काफी ज्यादा स्टैक्ड है और ये वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग है। अब दोस्तों बात करता हूँ लिव मॉर्गन के बारे में। क्या लिव मॉर्गन का कैरेक्टर खत्म हो चुका है? क्या लिव मॉर्गन दोबारा से पार्ट वो जोकर बनने वाली है जो वो पहले हुआ करती थी? तो देखिए मैं आपको क्लियर चीज बताता हूँ, लिव मॉर्गन के पास जब टाइटल था वो उस पे, मतलब मैं सही कहूँ तो वो टाइटल उसके ऊपर कभी सूट ही नहीं किया, बिकॉज उसकी जो एक तरह से कैरेक्टर था ना वो लव एंगल पे चल रहा था, वो कहीं टाइटल पे नहीं था, टाइटल डिफेंड नहीं हो रहा था, बल्कि अच्छे मैचेस नहीं देखने को मिल रहे थे। लेकिन अच्छा फाइनली लिव मॉर्गन टाइटल हार चुकी है, तो क्या लिव मॉर्गन को जोकर बना दिया जाएगा? बिकॉज इस मंडे नाइट रो के एपिसोड में जो हमने देखा था लिव मॉर्गन के साथ जो चीजें रिपीट हो रही हैं जो वो पहले किया करती थी, यानी कि जजमेंट डे को आई थिंक वो छोड़ चुकी है, वो डोमिनिक मिस्टीरियो को भी एक तरह से झूठ बोल रहे थे ये है वो ये आज देखने को मिल ही चुका है। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि लिव मॉर्गन के लिए अभी फिलहाल कोई प्लान है ही नहीं, लिव मॉर्गन के लिए फिलहाल कोई प्लान नहीं है। मैंने आपको बताया था कि जैसे ही इसके पास से टाइटल गया वैसे ही लिव मॉर्गन की जो एक करेक्टर है वो खत्म हो जाएगा, बिकॉज वो फेम उसके पास वो करेक्टर वो टाइटल की वजह से ही थी तो डब्ल्यू कंपनी उसको दिखा रही थी। लेकिन राइट नाउ लिव मॉर्गन इज कम्प्लीटली फिनिश एंड आई डोंट थिंक सो कि दोबारा से उसको इतना मैसिव पुश मिलने वाला है, बिकॉज ये पुश भी उसको तब मिला था जब रिया रिप्ली इंजर्ड हुई थी। लेकिन अब रिया रिप्ली इज बैक, मॉमी इज बैक और वर्ल्ड टाइटल उसके पास है। तो भाई मेरे को नहीं लगता फिलहाल लिव मॉर्गन दोबारा से चैंपियन बन पाएगी और दोबारा से उसको एक टाइटल मैच मिलेगा। लेकिन हाँ रॉयल रंबल में वो कम्पीट जरूर करेगी, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। अगली अपडेट रिया रिप्ली के बारे में बात करें तो हु इज द रेसलमेनिया अपोनेंट ऑफ रिया रिप्ली। देखिए रिया रिप्ली के लिए एक रेसलमेनिया का अपोनेंट लुक एक तरह से लॉक है और ये है इयो स्काई। जी हाँ दोस्तों, रॉयल रंबल कौन जीतने वाला है? एक ही नाम है इयो स्काई। इयो स्काई जीतने वाली है रॉयल रंबल, कोई चांस ही नहीं है। इयो स्काई रॉयल रंबल को जीतने वाली है और रेसलमेनिया में वो रिया रिप्ली को फेस करने वाली है। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये मैच बवाल होगा, बवाल। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ ये मैच बवाल होगा, लिखवा लीजिए मेरे से, बिकॉज भाई दोनों ही कमाल की डिवा है और इयो स्काई पे भाई शक करने की जरूरत नहीं है। जापानीज सुपरस्टार्स हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात रही रिया रिप्ली की, रिया रिप्ली भी भाई बहुत बेहतरीन रेसलिंग करती है और बहुत अच्छा उसका, दैट इज द बिगेस्ट थिंग।
अब दोस्तों बात करता हूँ टोनी स्टोम के बारे में। वैसे मैं बात करता नहीं हूँ उसके बारे में बिकॉज ये समय जिस कंपनी में है वहां पर कोई मेरा लेना देना नहीं है। बट राइट नाउ दोस्तों टोनी स्टोम के बारे में लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार टोनी स्टोम का भी कॉन्ट्रैक्ट करीबन 7 महीनों के अंदर खत्म होने वाला है इस कंपनी के साथ। टोनी स्टोम का डेब्यू हुआ था साल 2022 के अंदर, और 2022 में टोनी स्टोम ने अपना फर्स्ट मैच इस कंपनी में रेसल किया था, वहीं से कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो गया था। अब साल 2026 के अंदर आई थिंक जनवरी के अंदर इसका कॉन्ट्रैक्ट जो है इस कंपनी के साथ खत्म होने वाला है। और बताया जा रहा है कि दोस्तों जो टोनी स्टोम है उसके बाद कहीं भी जा सकती है, फ्री एजेंट बन सकती है, किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर सकती है। दैट इज ए बिगेस्ट थिंग। लेकिन मेरे को नहीं लगता फिलहाल टोनी स्टोम को जो एक फेम मिला है वो इस कंपनी में ही मिला है। इस कंपनी ने ही उसके रियल कैरेक्टर को बाहर निकाला है। बट मेरे ओपिनियन से भाई उस समय जो कंट्रोल में विंस मैकमैन था जो टोनी स्टोम को रिलीज कर दिया था। लेकिन एज ऑफ राइट नाउ टोनी स्टोम इस कमाल के टैलेंटेड है, उसने अपने आप को प्रूव किया है। तो वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग होगी कि भाई वो डब्ल्यू कंपनी में आ जाए तो ये बेहतरीन चीज़ है भाई। कोई शक की बात ही नहीं है भाई। वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। सो दोस्तों ये थी तमाम वुमेन डिवीजन की अपडेट्स। आज की वीडियो कुछ खास नहीं थी आई नो, बट भाई कोई अपडेट ही नहीं थी। लेकिन वुमेन डिवीजन के बारे में जो रिपोर्ट्स थी मैं आपको सामने लेके आ चुका हूँ। इसके अलावा कोई और अपडेट होगी बताऊंगा आपको, बट दैट इज अ मेजर थिंग कि वुमेन डिवीजन इज ऑलरेडी स्टैक्ड। तो प्लीज सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट WWE। आई सी यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच।